सांप काटने के बाद शव को जलाया क्यों नहीं जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के मरने के बाद उसे जलाने का रिवाज है, लेकिन क्या आपको पता है सांप के काटने से मरे व्यक्ति को जलाया नहीं जाता। जी हाँ, पर अगर उसे जलाया नहीं जाता तो फिर उसके शव के साथ क्या किया जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से होती है वो पूरी तरह से मरता ही नहीं है, उसके दोबारा से जीवित हो जाने की उम्मीद बनी रहती है। पुराने समय में लोग मंत्रों के जरिए सांप का जहर उतारने में माहिर हुआ करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता था कि शव के पानी में रहने से भी जहर का असर खत्म हो जाया करता है, इसलिए सांप काटने से मरे व्यक्ति को जलाने की बजाय नदियों में बहा दिया जाता था। वहीं सांप का जहर निकालने वाले व्यक्ति भी नदियों के किनारे ही अपना डेरा डाला करते थे, ताकि अगर किसी व्यक्ति के बचने की आशंका हो तो उसे बचा लिया जाए। उस समय में सांप के काटने से मरे व्यक्ति को केले के वृक्ष के तने से बांधकर उसके साथ एक मुर्गा रखकर उस व्यक्ति को नदी में बहा दिया जाता था। मुर्गे को साथ में रखने का खास कारण यह हुआ करता था, नदी में कुछ समय तक बिना कुछ खाए पिए बहते रहने की वजह से मुर्गा जोर जोर से बांग देने लगता था, जिससे नदी किनारे रह रहे सांप का जहर उतारने वाले लोगों को ये पता चल जाता था कि नदी में कोई सांप के काटने से मरा व्यक्ति बह रहा है। ऐसे में वो लोग उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकालकर उसका उपचार किया करते थे। अगर वो व्यक्ति उपचार के दौरान ठीक हो जाता था तो फिर वो उसे अपने ही पास रख लिया करते थे, जिससे आगे आने वाले समय में वो व्यक्ति भी ऐसे ही लोगों की मदद कर सके। ऐसे व्यक्ति के उपचार में एक लंबा समय लगता था। उसके शरीर को जगह जगह से काटकर जहर को बाहर निकाला जाता था, तब जाकर कहीं एक इंसान की जान बच पाती थी। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम हुआ करती थी जो इस उपचार के बाद बच जाते थे। ये सब तो व्यक्ति को नदी में बहाने के बाद का उपचार था, लेकिन सांप काटे व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में बहाने से पहले बचाने के लिए भी कई सारे उपाय किए जाते थे। पुराने समय में हर गांव में एक खास तरह का बाजा रखा जाता था। इस बाजे की खास बात ये थी कि इसकी आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। जब किसी गाँव में किसी व्यक्ति को सांप काट लेता था तो तुरंत इस बाजे को बजा दिया जाता था, जिससे दूर दूर तक गांव में इस बात का पता चल जाता था कि किसी व्यक्ति को सांप का जहर उतारने वाले व्यक्ति की जरूरत है, जिसके बाद वो उसकी मदद के लिए चल पड़ते थे। इसके अलावा भविष्य पुराण में सर्पों के विषय में कई सारी अहम बातों का जिक्र किया गया है। ऋषि कश्यप के अनुसार पौराणिक काल में जब नागिन अंडे दिया करती थी तो वो एक बार में करीब 240 अंडे तक देती थी, जिससे सांपों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ जिस तरह पूरे ब्रह्मांड के पर्यावरण पर फर्क पड़ा है, उसी तरह नागिनों के प्रजनन शक्ति पर भी फर्क पड़ा है। आज के समय पर हर एक नागिन सिर्फ 70 से 80 ही अंडे दे पाती है। इसके अलावा नागिनों के बारे में आपने भी एक बात तो कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि नागिन अपने ही दिए अंडे को खा जाती है। लेकिन क्या उनके ऐसे करने की वजह को जानते हैं? तो अंडा देने के बाद नागिन अपने ही अंडों को धीरे धीरे खाने लगती है, जिसके पीछे 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण ये होता है कि नागिन जब भूखी होती है तब वो अपने अंडे खाकर ही भूख को शांत कर लेती है। दूसरा कारण ये होता है कि जब नागिन अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाना चाहती है तो भी अपने अंडे को ही खाती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अगर नागिन अपने ही दिए अंडे ना खाए तो इस दुनिया में नाग नागिनों के अलावा दूसरे प्राणियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से महादेव के गले में विराजमान सर्प देव जन्म और मृत्यु चक्र का प्रतीक होते हैं। केवल इतना ही नहीं, सर्प कुंडलिनी को भी दर्शाते हैं, जो सभी मनुष्यों के मूलाधार चक्र में सख्त पड़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में नागों को देवता का स्थान दिया गया है। ये पाताल लोक में निवास करते हैं और पृथ्वी के गर्भ में छुपे खजाने की रक्षा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। वैसे सांप अगर किसी को काट ले तो कोई भी डॉक्टर ये बता नहीं सकता कि उसे किस सांप ने काटा है। वो सिर्फ इतना बता सकता है कि शरीर में फैला हुआ जहर कितना ज्यादा जहरीला है। वैसे सांपों से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।